छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से की क्लास लेकर आए हैं और ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास का पहला सवाल। और पहले क्लास पर आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए प्रश्न क्या है। 4500 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, ये पूछा है इसने। देखिए सॉल्यूशन। क्षेत्र से के भीतर कितना आवेश पूछ रहा है, तो सबसे पहले लिखें हम क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होता है? क्षेत्र से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्षेत्र के भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या कितनी है? 4500 फ्लक्स रेखा किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखा उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो क्या करेंगे, 2500 में से माइनस कर देंगे 4500, तो कितना बचे? माइनस के 2000। अब देखिए गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय फाई ई बराबर क्या होता है? 1/, एप्सिलॉन नॉट क्यू से। ये है फॉर्मूला गॉस प्रमेय का। देखिए क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र के भीतर आवेश Q बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन 0 और इसकी क्रॉस कर देंगे होना, इसी से बनेगा ये ना। तो एप्सिलॉन 0 क्या है? फाई ई। ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये निश्चित है, याद रखें 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻ होता है। और फाई ई कितना है? माइनस के 2000। अब इनकी करें हम गुणा, तो कितना होता है? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 17, हाथ का 1, 2 अट्ठे 16 और 17, 1 2 यहाँ पॉइंट आएगा। और गुणा 1 2 3, 10⁻³ गुणा 10⁻⁻12, या इसे हम लिख सकते हैं माइनस, इस माइनस से माइनस आएगा माइनस 1.770 गुणा 10 के बाद कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे अब, क्योंकि एक ऊपर ले गए ना पॉइंट, और गुणा 10⁻⁻12।
अब इसे कर सकते हैं -1.77 गुणा 10 की पावर, गुणा में क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, -12 में 4 जोड़ते हैं -8 बचे। क्या है ये? कूलाम, आवेश है ना, कूलाम। समझ में आ गया सभी के? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न दूसरा देखिए, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, ये करना है। तो कैसे करेंगे इसे देखो, सॉल्यूशन देखो, इसका हल क्या होगा इसका। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा जाए, घन के केंद्र पर, तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना करवा रहा है। चूंकि घन में कितनी फलक होती हैं? 6 फलक। अरे यही तो होता है घन। तो देखो 1 2 3 और 4 5 और 1 6, 6 हो गए ना फलक। अरे 2 तो ये 2 और 2 ये 4 और 2 ये ऊपर नीचे 6 फलक, 6 फलक होते हैं। अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन, कॉस की परिवेश होती है, ठीक है ना। से घन के एक फ्लक्स से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा? 1/6, क्योंकि 6 होते तो 1/6 छठा भाग 1 का, इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/6 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/6 इंटू एप्सिलॉन का मान कितना है? याद है आपके लिए 8.85 गुणा 10⁻⁻ के बारे। अब क्या करें, 10⁻⁻ के बारे को ऊपर ले गए तो क्या हो जाए? 10⁻12 हो गया, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करी तो कितना होता है? 8 पंजा 30, हासिल के 3 ना, 8 6 पंजा 30, हासिल के 3, 6 अट्ठे 48, 48 49 50 51 का 1 बच्चे 5 छठे 48 48 48 49 50 51 53 1 2, ये पॉइंट हटा दो, ऊपर चले गए। तो अब हो गया ये, देखो कितना हो गया। हम चाहें तो 10 दो हैं ये 100, 2 इधर से ले लें, 1 2 3 4 इतना हो जाएगा। 2 इसमें से ले लें 0, और 2 0 ये हो गई, 4 0 हो गई। 5 3 10, 10 की घात 10 हो गया ये। भाग लगा के देखें, 5 3 1 0 में 10,000 में 5310 से भाग लगाया। अरे चाहो तो 1 0 कट कर दो, ये वाली कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 531, 0 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 9 हो गए, या 9 रहे, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगा लिया, 1 0 बढ़ा ली। ये अब जाएगा ये 8 बार, 8 एकन 8, 8 3 24,
24 के 2 बचे, 8 45 तो 42। अब 2 बचे, यहाँ 9 8 रह गया, 8 में से 4 गया 4 हुए, यहाँ 6 में से 2 गया 4 हुए, 42 जीरो बढ़ गया, फिर 8 बार ही जाएगा ना, 4 2 4 8 2 तो 7 कम रह गया ना, तो कितना है 1.88। तो ये आया हमारा 1.88 गुणा 10 या 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये उत्तर है हमारा। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो, प्रश्न तीसरा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। तो देखिए उत्तर देखिए इसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए तीसरा प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसे क्या समझते हैं, ऐसे भी आ जाता है। इसका मात्रक एवं विमा भी पूछ रहा है साथ में। तो उत्तर देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखना है आपके लिए, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परमाणु तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, माना दो आवेश -q व +q एक दूसरे से अल्प दूरी 12 मीटर पर स्थित है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर क्या होता है, Q गुणा 2QL। इसे याद रखें, सवाल निकलेंगे इससे। ये P है और यहाँ से एक ये रखा है +Q और एक यहाँ रखा है -Q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी है 2L। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, कूलम मीटर। और विमा क्या उसकी है, विमा क्या होती है, विमा होती है LTA, ये विमा है इसकी। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखो, इसमें कह रहा है अगले में, किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकूलम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदु A -2 मिलीमीटर 00 तथा B +2 मिलीमीटर 00 पर स्थित हैं। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। परिमाण तथा दिशा लिखना है, तो कैसे करेंगे इसे देखो, ध्यान दो, हल देखो दिया है। क्या ज्ञात है हमारे पास, एक तो Q दे रखा है कितना 1.5 माइक्रोकूलम। इसे हम कूलम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1.5 गुणा 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, और दो बिंदु दूरी क्या दे रखी है
12 दे रखा 4 मिलीमीटर, 2 में ये 2 ये है ना, 4 मिलीमीटर बराबर इसे क्या करेंगे मीटर में करेंगे, 4 गुणा 10⁻³ मीटर हो गया, इतने मीटर। ठीक है, इतनी मीटर हो गई। अब निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q.2L। ये कितना होता है, 1.5 गुणा 10⁻⁶ है और 2L है 4, 4 गुणा 10⁻⁻3, 15 चौका 60, 1 पॉइंट हो गया, गुणा 10⁻⁶ और 10⁻3 10⁻9 हो गए, इतने कूलम मीटर। और दिशा क्या है, इसकी दिशा होगी बिंदु B से A की ओर। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है ये रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, या रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर लिखिए। रेखीय आवेश घनत्व किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि P लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश Q है तो लैम्ब्डा बराबर Q/L कूलम प्रति मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कह रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखो, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q तथा भाग के क्षेत्रफल A के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे छोटे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/Q है, ये Q/A। देखो इसी से बना है Q/A, ये याद रखें, इसी से परिभाषा हो गई। एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग के आवेश की मात्रा तथा भाग के क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश की मात्रा तथा भाग के क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला याद है, उसी के अनुसार परिभाषा लिख जाएगी। ठीक है ना। अगला देखो, नेक्स्ट, एक 92 U238 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित हो परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। कैसे करेंगे, देखो इसे, देखिए सॉल्यूशन देखो इसका हल। 92 U238 परमाणु के केंद्र नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद नाभिक में 92 - 2 बराबर 90 प्रोटॉन से बचेंगे। देखो 92 यूरेनियम 238 परमाणु के नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। अल्फा कण उत्सर्जित होने
के बाद नाभिक 92 - 2 बराबर 90 प्रोटॉन शेष बचेंगे। अतः Q1 बराबर कितना है 92 - 2 बराबर 90 हो गया। कितना हो गया 90। इसे कूलाम करें 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होगा। और Q2 क्या है? Q2 ये कह रहा है उसका यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित होकर विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो। दूसरा 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 16 दूनी 32 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम Q2 का मान। और भाई आर दे रखा है 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर, ये आर दे रखा है। ठीक है, अब कार्यरत बल पूछ रहा है। कार्यरत बल F बराबर क्या होगा 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो F बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 का मान कितना है 90 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 Q2 का मान 3.2 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर 9 गुणा 10⁻⁻15 दो बार लिख दो इसे, यही -15 क्योंकि स्क्वायर है ना तो दो बार हो गया। अब देखिए 9 से 9 कट गया, 9 से 90 10 बार कटेगा। ठीक है, अब कितना बचा, अब इसकी गुणा करो। देखो अंक की 1.6 की 3.2 में मल्टीप्लाई करी तो कितना होगा, ये आएगा 16 दूनी 32 2 बचे 3 16 3 48 48 49 50 51 500 बार 1 2 पॉइंट लग गए 5.12 गुणा 10⁻19 19 38 अरे 38 यहाँ देखो 38 हो गए माइनस के 19 19 38 माइनस के और प्लस के कितने हुए 10 नहीं 9 1 1 इसकी 0 10 प्लस 10 इतने अपॉन में क्या है 15 15 30 10 की पावर माइनस की 30 30। ठीक है, अब ऊपर ले गए तो 40 हो जाएंगे ये। अरे 19 19 19 लिख दिया 38 38। तो ये हो गए हमारे, ध्यान से देखो F बराबर 5.12 गुणा 10⁻⁻38 और इधर ले गए तो ये भी प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 30 और 40 हो जाएंगे। तो ये हो गए भाई 5.12 गुणा 10⁻2 या 512 इतने न्यूटन। समझ में आ गया भाई सभी के। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपके लिए, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट बनी है कक्षा 12 फिजिक्स की 12th फिजिक्स की। और ऐसे छात्र जो अभी तक पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर